नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। आखिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि इस परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, क्या हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, आखिर क्या होता है। इस बात को समझने के लिए आप पहले समझिए कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, मतलब दुनिया के वह कोई भी वस्तु जब हम ऊपर की ओर उसे फेंकते हैं तो वह ऊपर ना जाके नीचे की ओर आता है, यानी पृथ्वी के साइड आता है। यानी पृथ्वी अपनी ओर यानी अपने साइड खींचता है। जैसे यहाँ पे आप एक फल देख रहे हैं, उस फल को जब ऊपर की ओर फेंका गया, नीचे जो व्यक्ति यहाँ पे हाथ फैलाए हुए है, देखिए इसके हाथ पे आ रहा है, यानी जब इस फल को ऊपर की ओर फेंका गया तो ऊपर न गया, ऊपर नहीं गया, कहाँ आया, फिर लौटकर उसी स्थान पर आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना भी उड़ लीजिए, आप जितना भी उड़ लीजिए, आप जमीन से जुड़ के रहिए, जमीन से जुड़ कर रहिए, इसलिए क्योंकि आकाश में ठहरने का कोई जगह नहीं है। जब भी आपको आना होगा या ठहरना होगा तो आपको ज़मीन पर आना ही होगा। इसलिए आप दुनिया में कहने का सेंस है कि आप कितना ही बड़ा व्यक्ति बन जाइए, आप ज़मीन से जुड़ के रहिए, क्योंकि आकाश में रुकने का जगह नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको एक न एक दिन ज़मीन पे आना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल, कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर से एक बल लगाता है। अब जो बल लगाता है, उसी बल के हेल्प से, मैंने उसी बल के सहायता से उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, यानी अपने एरिया से, यानी अपने पास से दूर नहीं जाने देता है। जो यह काम करता है इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बात को अच्छा से समझने के लिए आप गौर से समझिए। सिर्फ देखिए, यहाँ पे दो आपको पिंड दिखाई दे रहा होगा। इस पिंड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी इस दोनों वो चाह रहा है, यानी यह पिंड जो चाह रहा है कि इसे हम खींच कर अपने पास ला दें, और ये जो यह पिंड है ये सोच रहा है कि इसे खींचकर हम अपने पास ला दें। कहने का सेंस है कि मान लेते हैं कि यहाँ दो बॉल है, एक यह बॉल है और दूसरा यह बॉल है। ई बॉल चाह रहा है, यानी बॉल नंबर ए चाह रहा है कि बॉल नंबर बी को खींच के हम अपने पास ला दें, और बॉल नंबर बी चाह रहा है कि बॉल नंबर ए को खींच के हम अपने पास ला दें। लेकिन ऐसा संभव अभी नहीं है। ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि कौन किसे खींचेगा या दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, इसके लिए आगे देखते हैं। देखिए कि आपको बता दें कि यह दो बात पर निर्भर करेगा, यानी दो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो बात पर डिपेंड करेगा। पहला द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा और दूसरा दूरी पर डिपेंड करेगा, यानी पहला द्रव्यमान पे और दूसरा दूरी पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा आप यहाँ पे गौर से समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल, मान लेते हैं कि इस पिंड का द्रव्यमान मेरे दोस्त m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। m2 कहने का मतलब ये 5 kg के है, ये 10 kg के है, ये 10 kg के है, ये 20 kg के है, यानी दोनों का द्रव्यमान जो है अलग अलग है। आप कुछ मान सकते हैं, ये 1 पौआ के है, ये 2 पौआ के है, ये 3 पौआ के है, ये 4 पौआ के है। ठीक, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे इस बात को आप गौर से समझिए कि हिंदी को आप समझिए या ना समझिए, इस लैंग्वेज से इसे समझिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी F जो होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती काम करता है। यानी जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी इस पे लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ये 10 kg का है
ये 20 केजी का है, इसके जगह पर हम रख देंगे 20 केजी का और 40 केजी का, यानी द्रव्यमान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण जो बल है बीच का फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा डिपेंड करता है दूरी पे, तो दूरी पे कैसे डिपेंड करता है आप समझिए कि मान लेते हैं एक पिंड यह है, दूसरा पिंड ये है, ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे मान लेते हैं कि d है। क्या है, आप कुछ मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं d है। तो दोनों बीच के जो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती काम करेगा, यानी एफ जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/d² के। यानी आप गौर से समझिए कि अगर जितना हम लोग यहाँ पे पिंड के द्रव्यमान को बढ़ाएंगे उतना यहाँ पे फोर्स ज़्यादा काम करेगा, लेकिन जितना हम दूरी को बढ़ाएंगे उतना फोर्स का मान घटेगा। समानुपाती का सेंस होता है, समानुपाती देखिए यहाँ पे था समानुपाती, समानुपाती का सेंस होता है कि अगर एक का मान बढ़ाइएगा तो इसका मान बढ़ेगा, यानी अगर m या m2 का मान बढ़ेगा तो f का मान बढ़ेगा, लेकिन जब बीच के दूरी आप बढ़ाइएगा तो एक का मान घटेगा, यानी इन्वर्सली का मान यही होता है कि अगर इसका मान आप बढ़ाइएगा तो इसका मान आपका घटेगा। तो कहने का सेंस है कि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के दूरी के समानुपाती काम करता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती काम करता है, यानी जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाइएगा वैसे वैसे आप फोर्स को कमजोर करते जाइएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, जो कि हम आपको पीछे बताएं, और साथ ही बताएं कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। यहाँ से हम लोग इन्वर्सली के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, F डायरेक्टली के सिंबल को हटा के लाएंगे तो बराबर लाएगा, और इन्वर्सली के साइन के बदले हम लोग को लाना पड़ेगा g m1 m2, चलिए आगे लिखे हुए हैं, बटा d², यानी m1 m2 बटा d²। देखिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं कि F इज इक्वल टू होगा g m1 m2 बटा d², जहाँ पे हम लोग को हर क्वेश्चन के लिए g का मान जो है वो लेना पड़ेगा 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि g का जो मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। और अगर आपसे कोई पूछे सबसे फाइनल क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया, तो इसका आंसर होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा, तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन साहब ने खोजे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।